साहब 3 दिन पुरानी लाश है। LMLA से मालूम करने पता चला कि 3 दिन पहले होश नहीं आया ना, अब कैसे आ गया? साहब बदबू से। मेरा मतलब है कि बदबू इतनी बढ़ गई थी जिससे मुकामी लोगों को शक हुआ और देखने पर उनको डेड बॉडी का इंकशाफ हुआ। मैं फ़ौरन इत्तला कर दी। आओ देखते हैं। सरकटी लाश के पास से कुछ मिला? नहीं साहब। तो ढूंढो, शवाई ढूंढने से मिलते हैं, बोलने से नहीं। जी साहब। पहले मोहल्ला से मालूम करो। जी साहब। और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजो यार। ठीक है साहब। सर मैंने करीब के तमाम तर थानों से मालूम कर लिया है, लेकिन कहीं से भी ऐसी कोई रिपोर्ट का पता नहीं चला है जिससे हम उसके तह तक पहुंच सकें। मेरे ख्याल से सर हमें इस केस को भी धूल मट्टी की नज़र करना पड़ेगा। ठीक कह रहे हो। आखिर को 1 हफ्ता हो गया इस केस में तुम्हें मुसलसल काम करते हुए, नतीजा 0 ही निकला। तो बंद करो इस फाइल को। यस सर, मेरा भी ये ख्याल है। लोग ठीक कहते हैं हमारे बारे में, बेगुनाह को छोड़ो नहीं और कसूरवार को छेड़ो नहीं। सही कहा ना मैंने? जाओ आराम करो, बहुत थक गए होगे ना। नहीं सर, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मतलब तुम्हारा जो भी हो, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। वैसे तुम्हारी राय जान के मुझे बहुत खुशी हुई। क्या तुमने दोबारा इस इलाके में जाने की जहमत की? यकीनन नहीं की होगी। 1-2 कॉल्स करके मुझे मशवरा देने आ गए कि बंद कर दें इस केस को। पैदागिरी नहीं है ना, इसलिए। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बहुत जल्द इस केस की तह तक पहुँच जाऊँगा मैं इंशाल्लाह। देखते हैं। वैसे ज़ाती तौर पे मुझे इस केस में इंटरेस्ट नहीं है, मगर तुम्हारी राय जान के दुख बहुत हुआ। आई एम सॉरी सर। अब तुम जा सकते हो। ओके सर। अरे साहब, आप भी किन की बातों में आके जज्बाती हो गए। छोड़े, दफ़ा करें। इस ईमानदारी के चक्कर में ना आप भी फटफटी मोटरसाइकिल पे आ जाएंगे जिन पर आज हमारे SHO साहब घूमते हैं। और नहीं है, इस एक केस की वजह से मैं फटफटी पे नहीं आ सकता। यानी आपने हमारी ज़िंदगी हराम करनी ही करनी है। हराम नहीं बे, हलाल। और वैसे भी केसेस ईमानदार लोग सॉल्व थोड़ी करते हैं, बेईमान लोग ही केस सॉल्व कर सकते हैं। मैं समझा नहीं। ईमानदार लोगों को बेईमान लोगों के चोर रास्तों का पता नहीं होता, और अगर कोई बेईमान ईमानदार हो जाए ना तो फिर कोई चोर बच के नहीं आ सकता। समझा? हाँ, अब समझा। क्या समझा? यही कि आपने हमारी ज़िंदगी हराम करनी ही करनी है। बकवास बंद करो, गाड़ी चला, आगे पता करते हैं। कब से उस मोहल्ले में? साहब यही तकरीबन कोई साहब 10-12 सालों से साहब। खैरियत तो है साहब? हाँ, खैर। इसका मतलब तो ये हुआ यहाँ पे तुम सबको जानते होगे? जी तकरीबन साहब सबको जानते हो।
यार ज़रा सोच कर बताओ, कोई ऐसा शख्स जिसे तुम रोज़ाना देखते हो फिर अचानक से वो गायब हो गया हो। मेरा मतलब है वो तुम्हें कई दिनों से नज़र नहीं आया हो। साहब ऐसा तो कोई बंदा नहीं है साहब। अच्छा ठीक है। साहब बात, एक बंदा याद आया साहब। साहब एक आदमी है साहब, पिछले 8-10 दिनों से साहब मुझे नजर नहीं आ रहा साहब। कौन है? कहाँ रहता है? मकबूल नाम है साहब उसका। अचानक याद आ गया साहब। मेरे पास सिगरेट वगैरह लेने के लिए आता था साहब। हिरोंची है, पिछले वाले गली में रहता साहब। तो क्या तुम उसका मकान नंबर बता सकते हो? साहब मकान नंबर तो मुझे नहीं मालूम साहब, लेकिन ये पीछे वाले गली में साहब, यहाँ किसी से भी मालूम करो साहब, बता देगा साहब। अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू। ठीक है साहब। अक्सर इसके घर से पहचान लड़ाई झगड़े की आवाज तो आता रहता है। कभी पूछा क्यों होता था झगड़ा? नहीं साहब, आजकल कौन पड़ता है किसी के पराये झगड़े में। इसको तो अपना पराया नहीं पूछते, हम क्यों पूछेगा साहब। और हाँ साहब, अब तो वैसे भी मकबूल तो सुधर गया था। अबे ये अचानक कैसे सुधर गया? बकौल उसके बेटे के, उसने तौबा कर लिया साहब। और अब तो साहब हेरोइन वेरोइन छोड़ के तबलीग में चला गया 4 महीने के लिए। ये तो उसके बेटे ने गाया ना। हाँ साहब। देख भाई, जो बातें हमारे दरमियान हुई है ना, वो तो किसी से भी नहीं कहेगा। इस बात को सरकारी हुक्मनामा समझ के अपने पल्ले से बांध ले। और अगर तूने किसी से कहा तो तुझे अच्छी तरह पता है हम तेरा क्या हाल करेंगे। समझ गया ना? जी जी साहब, हम समझ गए साहब। चल ठीक है। जहाँ तक मेरे इल्म में हमारी मस्जिद से ऐसी कोई जमात तो गई नहीं है। ये बात आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? ये भी तो हो सकता है कि आपके इल्म में ना हो। ज़ाहिर है मैं इस मस्जिद का अमीर हूँ, मेरे लाइल्मी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आपको क्या लगता है वो किसी और मस्जिद से गए होंगे? जैसा कि आपने कहा 10 से 12 दिन पुरानी बात है ये। हमारे इल्म में तो रोज़ाना की मालूमात होती है, और ये तो फिर भी 4 महीने की जमात है। फिर भी मैं मालूमात करता हूँ, शायद मेरे इल्म में ना हो ये बात। मेरे ख्याल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कोई जमात गई थी तो आपके इल्म में तो होता ही। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह। गुलजार, फजल चाहिए मुझे। तो ये बात है। इसका मतलब ये है कि तू सच नहीं बोलेगा। साहब यही सच है। सब मैं आप लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं? सब मेरा अब्बा तबलीग पे गया हुआ है साहब, तबलीग पे गया है मेरा अब्बा।
फजल वे बोल। बता दो बता दो, जब से वो संभाला अपने बाप को अलविदा देगा और अपने बाप को मार खाते हुए देखा है। पैसों का खातिर मेरा बाप बंगलों में सफाई सुथराई का काम करता था, मतलब बासी था। जब मुझे एहसास हुआ मैं इस काबिल हो गया हूँ कि अपना अम्मा को मदद कर सकूं, मैंने मेहनत मजदूरी शुरू कर दिया। वक्त था जो तबले का नाम नहीं ले रहा था। मैं कब 10 साल से 18 साल का हो गया, मगर वक्त था हालात में से वैसे रहे। नहीं छोड़ेंगे। किधर है पैसा? कसम को बोलता हूँ, पैसा किधर है? पैसा चाहिए हमारे पास पैसा, कसम खुदा का हमसे ही कह रहा हूँ, हमारे पास पैसा नहीं है। झूठ बोलता है। मैं कसम उठा रही हूँ, मेरे पास आज कुछ नहीं है। मकबूला हमारे पास नहीं है। तुमने अपने बाप की बुराई उठाई, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। गलती हो गई इससे, इसको माफ कर दो, खुदा का वास्ते इसको माफ कर दो। तेरा छोड़ेगा नहीं, तेरे को हलाल करेगा। कुत्ता अपने बाप की बुराई उठाए। छोड़ो, मैं ठीक हूँ, मैं छोड़ो। किधर ठीक है, हमको पता है ना तुम ठीक नहीं है। देखो क्या हाल कर दिया है तुम्हारा। क्या जरूरत था उसके साथ उलझने का? मैंने उजरा अम्मा, उससे बर्दाश्त नहीं होता कि अब तुझे मारे। पहला बार थोड़ा ही हुआ है जो तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, ये तो रोज का काम है। अब बर्दाश्त नहीं होता अम्मा। बकवास बंद करो अपना। देखो क्या हाल कर दिया मेरे बच्चे का। खुद को 30 बार खान समझता है। मेरा बच्चा, क्या जरूरत था तुम्हारे को उसके साथ उलझने का? खाने में क्या लो अम्मा? दाल लेके आ जा, उसमें पकने में भी टाइम लगता है। और हाँ, एक नमक तैली का भी लेके आ जाना। और कुछ लाना है? बस। इधर आओ तुम दोनों। और अम्मा मार खा के ऐसे भूल जाता था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और शायद मैं भी हम अब्बा के जाने के बाद ऐसे हो जाया करते थे जैसे जिंदगी का शुरुआत अभी हुआ हो। हमारे बीच हंसी मजाक शुरू हो जाया करता था, थोड़ा सा खुश हो जाया करता था हम। मुझे भी भूख लगी है, खाना दो। हम क्या करें, मत देना अम्मा कुछ भी इसे। अम्मा तुमने ही अब्बा को सर चढ़ा रखा है, 2 दिन भूखा रहेगा ना, अक्ल ठिकाने आ जाएगा। रखे पैसे। अब्बा मुझे नहीं पता। तुझे यकीनन पता होगा। नहीं अब्बा मुझे नहीं पता। आने दे आज उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
अब्बा अम्मा को कुछ मत कहना, उसने बस मुझे थोड़े से पैसे दिए थे खाने के लिए। कहाँ रखे हैं पैसे? अब्बा कल से मैंने कुछ नहीं खाया। अरे तू ढेर क्यों नहीं खा लेती एक बार? कुछ भी नहीं खा। तू कहाँ है पैसे? मुझे नहीं पता अब्बा। मेरे पापा मुझे नहीं पता अब्बा। अरे तो पहले क्यों नहीं भोगी? कहाँ है पैसे? आने दे तेरी अम्मा को, उसकी सारी सियाणगिरियां निकाल दूंगा, तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। मैंने मना किया था ना कि मत जा, आखिर तू मेरा बात क्यों नहीं मानते? नहीं मारूंगा माँ, कभी नहीं मारूंगा। और जब भी तुझे इस तरह मारता रहेगा उससे ऐसे ही लड़ूंगा मैं, ऐसे ही मार दूंगा उसको। फजला क्यों ऐसा कर रहे? खुदा के वास्ते ऐसा मत करो। क्यों कर रहे ऐसा? मत करो, ऐसा मत करो। फजला मैं नहीं चाहती तुम्हारे को कुछ हो जाए। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगी, मैं जीते जी मर जाऊंगी फजला। मैं क्या करूं माँ, जब भी तुझे इस हाल में देखता हूँ आग लग जाता है मेरा सीने में। क्या ये इतनी बड़ी बात थी जिसकी वजह से तेरा उसने ये हाल किया? अगर तूने किरण को खाने के लिए पैसे दे दिए इसमें क्या बुरा किया? तू अपने बाप को जानता नहीं है? कोई पहली बार तो नहीं हुआ ना, ये तो रोज का काम है, उसका तो रोज का काम है। अच्छा माँ उठो, तुम्हारा हाथ का मालिश कर देता हूँ। नहीं कुछ नहीं हुआ, हमारा हाथ ठीक है, ठीक है। अरे ऐसे कैसे ठीक है तुम? चलो कमरे में तुम्हारा हाथ का मालिश करता हूँ। किरण बम निकालो। अब्बा ने अम्मा को बहुत मारा था, इस बात भर के उसने पैसे क्यों छुपाए थे। तकरीबन अब तो मेरा बहन भाई भी दोपहर को भूखा रहने का आदी हो गया था। अब्बा को पैसे चाहिए थे और वो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, मगर एक दिन उसने अपना हाथ प्रहार कर दिया जब उसने हम लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया था। क्या डिमांड है आपकी भाई? कितने का बेचना चाहते हो? और जी देख लो, आपको जो मुनासिब लगे। चलें ठीक है, 2-4 दिन बाद मेरी तरफ आ जाना तो बैठ के फिर बात कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। मकबूला, ये तुम क्या कर रहे हैं? घर बेच रहे हैं।
और क्या कर रहा है? कैसे बेचेगा घर? अब तू मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है? मकबूला, खुदा का वास्ता ऐसा नहीं करो हमारे साथ। क्यों ना करूं ऐसा? तुम जैसे जन्मियों के साथ मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। मेरी मर्जी, मेरा घर है। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मेरा तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं। तुमको जितने पैसे का जरूरत होता है वो हम देता तो है ना। नहीं चाहिए मुझे तुम लोगों की भीख। मैंने फैसला कर लिया, मैं ये घर बेचूंगा। तुम्हारे को मैंने कितनी बार मना किया था ना, उसके साथ नहीं उलझो, मगर तुमने मेरा एक नहीं माना। आज देख लिया वो क्या करने जा रहे हैं। अब हमारे साथ क्या हो गया तुम्हें पता है? फजला, खाना मैंने लगा दिया, आ जाओ। भूख नहीं है मुझे। कैसा भूख नहीं है? कल से तुमने मेरा बच्चा खाना नहीं खाया है। तुमने भी तो कुछ नहीं खाया है। मेरा फिक्र छोड़ो। कैसे फिक्र छोड़े? ऐसा माँ का फिक्र जो दिन ब दिन गुल रहा है, ये सोच कर के अब हमारा क्या होगा। एक छत का आसरा था, अब वो भी नहीं रहेगा। इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? तुम नहीं कर सकता, मगर मैं तो कर सकता हूँ ना। क्या करेगा? मार दूंगा उसे। क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या कह रहे तुम? उस शख्स ने अपना सुकून देखते हुए हम सबका सुकून खराब कर दिया है। अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सही कह रहा हूँ माँ मैं। तुम मेरा बात समझने की कोशिश करो। अब्बा ने अगर ये मकान बेच दिया तो हम रुल जाएंगे और अब्बा मकान के पैसों को हिरवन में उड़ा देगा। और जब पैसे खत्म हो जाएंगे फिर कुत्ते की तरह एड़ियां रगड़ रगड़ कर खुद मर जाएगा। अम्मा, खुदा के लिए इतना मत सोच। हम कोई बुरा काम करने नहीं जा रहा, बल्कि एक अजाब से खुद को, तुमको और अपना बहन भाई को आजाद करने जा रहा हूं। मैंने अम्मा से बोल दिया था कि हम अब्बा को मार दूंगा, और मैं खुद भी यही चाहता था। लेकिन मैं ये भी जानता था कि अगर इस कत्ल के बाद हम पकड़ा गया तो अम्मा और बहन भाई की जिंदगी और अजाब हो जाएगी और इस काम में कोई फायदा नहीं होगा। मुझे जो भी करना था बहुत सोच समझ कर करना था, और वो भी किसी की नजरों में आए बगैर। सोचता सोचता हम घर से बाहर निकल आया। इस वक्त तकरीबन 3 बज रहा था। पूरे मोहल्ले में सन्नाटा था। मैं घूमता रहा, लेकिन मुझे कोई शख्स नजर नहीं आया। चलते चलते मैं इलाके का कचरा कुंडी तक पहुंच गया। वहां भी सन्नाटा था और कोई आदमी नहीं था। इसी वक्त मेरा दिमाग में एक ख्याल आया और मैं इसी ख्याल के बारे में सोचता सोचता घर आ गया।
किसी को कत्ल करना कोई आसान काम नहीं है, और वो भी अपने बाप को। इस रात अब्बा की तबीयत ठीक नहीं था और वो बार बार जाग रहा था। मुझे घबराहट हो रहा था कि अगर अब्बा बच गया तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। मैं डरते डरते आगे बढ़ता रहा। मुझे सिर्फ अम्मा और छोटा बहन भाई का ख्याल था। मैंने अपना पूरा हिम्मत जमा की। अम्मा, ये अब्बा का खाने में मिला देना। क्या करूं अम्मा, मेरा भी तो बाप लगता है। जैसे तुम टूट गया है वैसे मैं भी टूटता जा रहा हूं, मगर क्या करूं। जैसे तुम हमारा खातिर अपने शोहर का कुर्बानी देने जा रहा है, वैसे मैं भी तुम्हारा खातिर अपने बाप का कुर्बानी देने जा रहा हूं। हम दोनों का दुख बराबर है, मगर क्या करें, करना भी ज़रूरी है। मैं लाश को कच्चा कुंडी में फेंकने ले गया। उस वक्त रात का 3 बज रहा था। हमेशा की तरह हमारे मोहल्ले में सन्नाटा था, इसलिए किसी ने भी मुझे लाश ले जाते हुए नहीं देखा। लाश फेंकने के बाद घर वापस आ गया हम, और अम्मा के साथ मिलकर खून के निशाना साफ करने लगा। मैंने सर अलग करने के बाद सिर्फ जिस्म कचरे में फेंका था, ताकि कोई लाश को पहचान न सके।
फिर हम सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। काम पर जाते हुए मैं सर भी अपने साथ ले गया। रास्ते में एक बड़ा नाला था। मैंने सर उसी नाले में फेंक दिया था और वहीं से अपने काम पर चला गया। और अफजल बेटा क्या हाल है? सलाम चाचा, बिल्कुल ठीक। कैसा तबीयत है तुम्हारा? खैरियत से बिल्कुल। आजकल तुम्हारा अबू नजर नहीं आता है यार, किधर चला गया है वो? क्या मसला है? कि बीमार तो नहीं पड़ गया वो? नहीं जी, वो अब्बू दरअसल वो तबलीग में चले गए 4 महीने के लिए। तबलीग पर? जी, असल में उनको अपनी गलतियों का एहसास हो गया। उन्होंने हर चीज़ से तौबा कर ली और तबलीग पे चले गए 4 महीने के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह पाक का कुदरत भी बहुत निराली है। बस जब जिसको हदायत दे दे। ठीक है बेटा, जाओ तुम जाओ, खुश रहो बच्चे। मैं झूठ बोलकर वहां से चला गया। कई दिन गुजर गए। मैंने बहुत कोशिश किया अपने माँ को सदमे से निकालने का, मगर मैं नाकाम रहा। आप बताएं साहब, क्या मैंने गलत किया? क्या मुझे अपने अब्बा को छोड़ देना चाहिए था? ऐसा अब्बा जिसको अपने सिवा और कोई नजर नहीं आता साहब, कोई नजर नहीं आ रहा था उसको। जी साहब, लेडी कांस्टेबल के साथ जाओ, रुखसाना बेगम को भी लेके आ जाओ। खुदा का वास्ता साहब, खुदा का वास्ता साहब, सब मेरे माँ को छोड़ दो साहब। उसने कुछ नहीं किया, वो बेगुनाह है। उसने कुछ नहीं किया साहब। सब मेरे माँ को छोड़ दो साहब, सब मेरे माँ को छोड़ दो। मेरे माँ को छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया। मेरे माँ को छोड़ दो साहब, सब उसने कुछ नहीं किया साहब, सब उसने कुछ नहीं किया साहब जाने दो साहब। ये तो बात आप भी जान गए, दिली तौर पर मान भी गए होंगे कि इस बेचारे ने जो किया ठीक ही किया। जहाँ इतनी फाइलों पर धूल मट्टी जमी है, वहाँ एक फाइल पे और जम जाएगी। SHO साहब को कोई भी टॉपिक बना देंगे। जितने कसूरवार फजल और उसकी माँ है ना, उतने ही कसूरवार उनके पड़ोसी और उनके रिश्तेदार भी हैं, जिन्होंने उनकी खबर तक नहीं ली। और अगर देखा जाए तो ये माशरा भी इसका जिम्मेदार है, जिसने उनको ये रास्ता दिखाया, बल्कि सबको ये रास्ता दिखाया।